नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास मुद्दे को लेकर के। आप जानते हैं सोशल मीडिया से, सिर्फ सोशल मीडिया से आप तक सारी बातें पहुंच रही होंगी, समाचार आपको पता होगा। आज बात नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर दहाड़ने की। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोदी मीडिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी संसद शुरू होने से पहले संसद के बाहर दहाड़ा, विपक्ष पूरा फरार, भाग गया, पता नहीं वैसे क्या क्या। गोदी मीडिया तो यही बोलेगी। मोदी जी हवा भी छोड़ेंगे तो ये यही कहेंगे कि मोदी ने दहाड़ा। कोई बात नहीं, हम भी मान लेते हैं मोदी संसद के बाहर दहाड़ा। वैसे मैंने तो यही लिखा है, मैं तो यही कह रहा हूं, संसद से बाहर मोदी। वैसे भी संसद से बाहर मोदी को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं चंडीगढ़ वाली स्टाइल से नरेंद्र मोदी ने कुछ सीटों पर जबरदस्ती जीत हासिल करके सरकार तो बना ली, लेकिन अब उन्हें पता है कि किसी को कितने दिन तक धोखे में रखा जा सकता है और किसी को कितना धोखा दिया जा सकता है। बहुत समय तक नहीं, पता चल चुका है, देश जान चुका है, उनके अपनी बैसाखियां जान चुकी हैं, जिन्हें लगाकर वो चल रहे हैं, यानी नीतीश और नायडू जान चुके हैं। अब आज संसद के बाहर नरेंद्र मोदी ने जो दहाड़ा, लेकिन मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी की रुदाली, रोना गाना, समय का चक्र देखिए, यहां भी समय का चक्र घूम रहा है। एक वक्त था जब 100, 150, 200 सांसदों को संसद से बाहर उठाकर फिकवा देते थे नरेंद्र मोदी। इसी बिरला से, ओम बिरला से, और जो चाहते थे संसद में कर लेते थे, करवा लेते थे। वही नरेंद्र मोदी आज संसद से बाहर खड़े होकर रो रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, गोदी मीडिया के हिसाब से तो दहाड़ रहे हैं, तो रुदाली कर रहे हैं। क्या रुदाली कर रहे हैं? मेरा गला दबाया गया, लोकतंत्र का गला दबाया गया, 2.5 घंटे तक गला दबाए रखा गया। कमाल है, कुछ हुआ तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो नरेंद्र मोदी का कहने का अर्थ था, गला दबाने का अर्थ उनके कहने का था कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सोचिए समय का चक्र कैसे पलटा है। यही मोदी हैं जो खुद संसद में आते भी नहीं थे, आते थे तो प्रवचन देकर 2-2, 2.5 घंटे चले जाते थे। कोई बोलता नहीं था, सब सन्न होकर सुना करते थे प्रवचन। लेकिन प्रवचन बहुत हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ। जब काम कुछ नहीं हुआ, प्रवचन कब तक चलेगा, यानी झूठ कब तक चलेगा। तो अब संसद में विरोध होने लगा। अब संसद को विपक्ष का नेता मिल गया, अब संसद को विपक्ष मिल गया। नरेंद्र मोदी अब रोने लगे। जहां संसद से बाहर 100, 150 सांसद बैठ करके धरना प्रदर्शन किया करते थे कि मुझे क्यों निकाला गया, मुझे निकाल दिया गया, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ अन्याय हुआ, वही उसी संसद के बाहर खड़े होकर नरेंद्र मोदी रो रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं कि मेरा गला दबाया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला दबाया गया, ऐसे नहीं चलेगा लोकतंत्र, वगैरह वगैरह वगैरह। साथ में जुमला भी जोड़ते हैं, सकारात्मक विपक्ष का विरोध सही है, ये नकारात्मक विरोध है। अब पता नहीं नकारात्मक किसको कहते हैं, सकारात्मक किसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष तो वही सवाल कर रहा है जो पूरा देश चीख चीख कर कह रहा है, पूछ रहा है, लेकिन कुछ नहीं। अब मेरे दोस्त, आपको यह जानने के लिए, मैं ये बताने के लिए नहीं आया कि नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर खड़े होकर क्या रुदाली की, वो तो आप जानते हो। मैं ये भी नहीं बताने के लिए आया कि गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को संसद के बाहर रुदाली को दहाड़ बता रहा है, यह भी बताने के लिए नहीं आया मेरे दोस्त। इससे पीछे की बात, आखिर नरेंद्र मोदी आज रुआंसे से होकर के, मुंह लटकाए हुए, एकदम से अनमनस्क, यानी आप बॉडी लैंग्वेज उनका देखिए, उनका चेहरा देखिए, उन चेहरे की रुदाली, रोते समय जो चेहरा होता है वो एक्शन देखिए, रिएक्शन देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा नरेंद्र मोदी को यह पता चल चुका है कि शायद अब उनका जाने का समय आ गया है, झोला उठाने का समय आ गया है। वैसे भी 15 अगस्त तक उन्होंने आरएसएस से मोहलत ली है कि 15 अगस्त के बाद हम खुद ही संसद छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे।
आप लोग जो करना है करो, लेकिन ना तो आरएसएस को भरोसा है इस बात की, वो अपनी तरफ से लगा हुआ है नरेंद्र मोदी को कि टांग खींचने में, खींच करके घसीट के संसद से बाहर करने में, क्योंकि उसे पता है कि नरेंद्र मोदी इतने जल्दी जाने वाले नहीं है, इतने आसानी से जाने वाले नहीं है। तो आरएसएस जो कोशिश कर रहा है वो कर रहा है, और वो उसे पता है कि नरेंद्र मोदी कभी अपने वादे पर नहीं टिकते, अपनी बात पर नहीं टिकते। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, जो नहीं कहते हैं सिर्फ वही करते हैं। ये भी सही बात है। तो लोग, देश, दुनिया, भारत के आम आदमी सब जान चुके हैं, सबको पता है। इसीलिए यह मैंडेट इसीलिए आया है, चोरी चकारी करके, धूता धपाली करके, धोखेबाजी करके, थोड़े बहुत सीट इधर उधर करके, और दो बैसाखियों को यानी नीतीश और नायडू को लॉलीपॉप दिखा के देते नहीं है, दिए भी नहीं है और देंगे भी नहीं, दिखा करके इतनी दूर तक तो चले आए। प्रधानमंत्री का शपथ भी ले लिया, यहां तक खड़े हैं, आरएसएस का दबाव झेल रहे हैं, आरएसएस को भी लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरएसएस नरेंद्र मोदी के लॉलीपॉप में आने वाला नहीं है। बीजेपी खुद इस बात को मान चुका है, मान रहा है, तैयार हो चुका है कि नरेंद्र मोदी का जाना ही उचित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अति कर दी, असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं। नरेंद्र मोदी के गुजरात वाद की, नरेंद्र मोदी के अडानीवाद की, नरेंद्र मोदी के अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का सेंट्रलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ये सब कुछ करते करते नरेंद्र मोदी छा गए, पूरे देश की आम जनता के मनमानस पर छा गए। मोदी हैं तो मुमकिन है, मौत उनका शगल है, आप जानते हैं, वो बांटते रहते हैं किसी न किसी तरह से, आप देख ही रहे हैं, उस पर इनका कोई रिएक्शन नहीं आता। अगर डोनाल्ड ट्रंप का कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए ट्वीट कर देंगे, लेकिन अपने यहां चाहे सैनिक मरे, चाहे आम आदमी मरे, चाहे नौजवान मरे, चाहे बेरोजगार मरे, चाहे पूरा देश मरे, जो भी मरना है मरे, चाहे उधर चीन उंगली क्या हाथ घुसेड़ दे, तब भी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, ट्वीट भी नहीं करते, वो भी कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी की रुदाली, बात उसी पर आते हैं। नरेंद्र मोदी की जो रुदाली आपने देखी संसद के बाहर, वो क्यों है? यही बात आपसे बताना है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी को यह बात पता चल चुकी है कि नीतीश कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, और नीतीश के समय हो सकता है कि यह अभी सत्र शुरू हो रहा है, बजट पास होने के पहले या बाद में या इसी सत्र में नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और यह डायरेक्शन जानते हैं कहां से आ रहा है? आरएसएस से। अब नीतीश कुमार को बल कहां से मिल रहा है मालूम है? आरएसएस से। आरएसएस नीतीश कुमार को डायरेक्ट कर रही है कि तुम हटो, मोदी को छोड़ो, मोदी को जाने दो, मोदी का जाना ही इस देश के लिए उचित है। और यही बात कहना चाहते थे संसद से बाहर नरेंद्र मोदी। आपको लगा होगा कि संसद में राहुल गांधी और विपक्ष पूरा दबाव बनाए रखा, उनको झूठ भी नहीं बोलने दिया, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने उन्हें वहीं ब्रेक लगा दिया, क्या कहते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, चुप हो गए, बैठ गए। उनके पूरे संवाद में उनका प्रवचन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, पूरी हूटिंग होती रही, समस्याओं को लेकर नारे लगते रहे। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी को झेलनी पड़ी थी। लेकिन रोना उसका नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी संसद में अब उनका रास्ता रोक रहे हैं। दुख इस बात का नहीं, उनको समस्या इस बात की नहीं है कि संसद में उनके साथ क्या हुआ। समस्या यह है मेरे दोस्त कि आरएसएस अब उनके साथ क्या कर रहा है, आरएसएस उनको हटाने पर क्यों तुला हुआ है, और नीतीश कुमार के पीछे आरएसएस जाकर क्यों खड़ा हुआ। आरएसएस नीतीश कुमार को डायरेक्ट क्यों करना शुरू कर दिया कि तुम हट जाओ, या नायडू को क्यों अप्रोच कर रहा है आरएसएस कि तुम हट जाओ। आरएसएस क्यों चाहता है कि नरेंद्र मोदी हट जाए। नरेंद्र मोदी को दुख इस बात का है। आज का जो संवाद था नरेंद्र मोदी का, लोकतंत्र का गला घोटने की बात या उनका गला दबाने की बात
उनका गला संसद में राहुल गांधी या विपक्ष ने नहीं दबाया। उनका गला अगर कोई अब दबा रहा है तो वो है आरएसएस। चाहे जितनी ही लालीपाप दे ले, वो है नीतीश। चाहे जितना ही झूठ बोल लें, चाहे जितना ही सगुफे छोड़ लें, चाहे जितना ही लालीपाप दिखा लें नीतीश को और नायडू, चाहे जितना ही लालीपाप दिखाने की कोशिश करें नायडू को, लेकिन अब परिणाम सामने है। और यही नरेंद्र मोदी के आज के संवाद में अगर किसी ने समझने की ना कोशिश की हो तो फिर से उनके संवाद को बार बार सुने। मैं किसी का संवाद अपने चलाना नहीं चाहता, क्या होता है पता नहीं, मैं उतना ज्यादा टेक्निकल जानकार नहीं हूं, इसके लिए मैं किसी का संवाद सुनाता नहीं। आप सुन चुके होंगे। मैं बस जो बता रहा हूं वो यही कि नरेंद्र मोदी का जो संवाद था, नरेंद्र मोदी की जो दहाड़ थी उन गोदी मीडिया के अनुसार, नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य था संसद से बाहर, नरेंद्र मोदी ने जो बोला संसद के बाहर खड़े होकर के, उसका मतलब यह है कि उन्हें अब पता चल चुका है कि उनका झोला पैक हो चुका है। और ये बात, ये दर्द, ये रुदाली वो राहुल गांधी को, विपक्ष को और संसद को नहीं सुनाना चाहते थे। ये रुदाली उनकी आरएसएस को सुनाना चाहते थे, जिसे उन्होंने अपने ही नड्डा से लतड़वा दिया था, लतिवा दिया था। नड्डा ने यही कहा था कि अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस अब ये प्रूव करना चाहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, कभी भी हम तुम्हें उठाकर फेंक सकते हैं। यही दर्द, नरेंद्र मोदी का दर्द जो है वो ये है, या जो उन्होंने कहा संसद के बाहर से, बाहर खड़े होकर के उनका गला दबाया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाथ कौन सा है, कौन उनका गला दबा रहा है, कैसे उनका गला दबाया जा रहा है, ये बोल रहे थे। बहुत से लोगों ने इसको समझने में भूल की। नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, नरेंद्र मोदी का संवाद, नरेंद्र मोदी का दर्द जो आज संसद के बाहर झलक रहा था, वो आरएसएस के प्रति था, वो नीतीश के प्रति था, वो नायडू के प्रति था, वो सरकार जाने के लिए के दर्द के रूप में था। सरकार कभी भी जा सकती है, ये बात नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है। ये वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके संवाद से यह झलक रहा था। लोगों ने जो अनुमान लगाया कि राहुल गांधी के दबाव के नाते, विपक्ष के दबाव के नाते संसद के अंदर जो नरेंद्र मोदी पर पड़ा, उसको लेकर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, ये गलत है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को यह पक्का पूरी जानकारी मिल चुकी है, पूरा पता चल चुका है। वो पूरी तरह से अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए जिस दिन सरकार गिरेगी और वो झोला उठाकर निकल लेंगे। आज का पूरा संवाद संसद से बाहर जो नरेंद्र मोदी ने दिया, मात्र इसीलिए था। उनका अपना दर्द, अपनों ने उन्हें जो छोड़ा है। वैसे सच कुछ और है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को भी ठगा, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को भी ठगा, नरेंद्र मोदी ने देश को भी ठगा, नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, किसानों को ठगा, देश को ठगा, सबको धोखा दिया, सबके साथ धोखा किया। ये बात लोग समझ चुके। और अब लोगों का जो प्रहार है, यानी नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाने का प्रयास है, उसे नरेंद्र मोदी अब सह नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अपने कर्मों का परिणाम है, उनके एरोगेंटनेस या उनका जो एटीट्यूड था 10 सालों के सरकार चलाने में, उसका परिणाम है जो अब उनके सामने आ रहा है। उन्हें झोला उठाना पड़ रहा है। वैसे नरेंद्र मोदी समझदार हैं, समय से पहले अपने आप को हटा लेंगे, चले जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, इज्जत से, यही बेहतर होगा उनके लिए, या फिर सरकार से छोड़कर चले जाएं गुजरात, यही बेहतर होगा उनके लिए। वरना स्थिति ऐसी बन रही है कि नरेंद्र मोदी को बेइज्जत होकर के भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ सरकार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी जाना पड़ेगा। और यह तैयारी आरएसएस पूरी तरह से कर चुकी है। और उसी का दर्द आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पर संसद से बाहर झलक भी रहा था। और जो वो बोल रहे थे उसका मतलब भी यही था। उसका मतलब राहुल गांधी या विपक्ष नहीं था। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी या विपक्ष को आज भी कुछ नहीं समझते। आज भी उनकी सोच में
वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, पछाड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज जब वो अगर वो फंसे हैं, आज की उनकी रुदाली आरएसएस के लिए था, आरएसएस के दबाव के नाते था, बीजेपी के दबाव के नाते था, नीतीश और नायडू के दबाव के नाते था, उनके अपने झोला उठाने का दर्द था, न कि विपक्ष के दबाव का। नमस्कार।